14 साला महरूश कत्ल केस में सरपरस्तों पर इल्जाम, मुल्जिमान हिफाजती जमानत पर आजाद, पुलिस तफ्तीश जारी। कराची से खबर शामिल करते चले कि 14 साला लड़की महरूश, जो कि अपने सगे बाप और चचा की सरपरस्ती में रहती थी, महरूश की मौत का वाकया सामने आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत के बाद इब्तिदाई तहकीकात में सरपरस्तों पर तशद्दुद और बदसलूकी के इल्जामात लगे। वाकये के बाद इलाके में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। जराये के मुताबिक मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से कबल हिफाजती जमानत करवा ली, जिसके बाद वो फिलहाल आज़ाद हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जमानत का मतलब बरियत नहीं होता। केस अभी अदालत में ज़ेरे समाअत है। शहरियों और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इदारों से मुतालबा किया है कि केस की शफाफ और जल्द तफ्तीश की जाए ताकि इंसाफ हो सके। पुलिस का कहना है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ये मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है। मेरी एक बेटी है मारुश 14 साल और मेरा एक बेटा है अली सारिम। हमारी शादी सन 2010 में हुई थी अहमद नामी लड़के से। वो औरंगी टाउन का रिहायशी है और उसके बाद हमारी डिवोर्स हुई 12 साल बाद सन 2022 में। तो बच्चे वो घर के बाहर से किडनैप करके ले गया था। बच्ची बताती थी कि चाचू मारते हैं, दादी मारती हैं, वो सरगर्मी करते हैं। मैं उनसे ये कहती थी अभी रुक जाओ, मैं कोर्ट जाऊंगी तो फिर जाहिर सी बात है, अभी उनके अंडर में थे तो इसलिए मैं नहीं ले सकी बच्चे। अब एकदम से मुझे खबर मिलती है रमज़ान में। वो रमज़ान में पहले 1 हफ्ते पहले मुझसे मिलने आई है, अपनी खालाओं से मिली है, मुझसे मिली है, हम सबसे मिल के गई है। और उसने ये कंफर्म कर दिया था कि मम्मा मैं चांद रात पे आऊँगी। मेमन फाउंडेशन में मेहंदी का कोर्स कर रही थी वो, और चांद रात को इंशाल्लाह वो पक्का पक्का हमारे पास आ जाती, हम लोग उसे वहीं से ले लेते हमेशा के लिए। और ये बात उन लोगों को पता चल गई। इस पे उन्होंने 14 रमज़ान को 4 मार्च को 4 बजे हमने न्यूज़ में देखा कि न्यूज़ चली है, एक फंदा लगी लाई गई है अब्बासी हॉस्पिटल में, जिसका नाम मारुश है, जिसकी बिना पर मैं मेरे सारे बहन भाई हम लोग अब्बासी गए। हमने कहा शायद ये हमारी बच्ची हो सकती है, नाम तो वही है। फिर जाके देखा तो मजबूरन वो हमारी ही बच्ची थी, जिसका यकीन मुझे नहीं आ रहा था क्योंकि शहरी में मेरी बात हुई थी उससे और वो बिल्कुल सही थी, खुश थी कि मैं हमेशा के लिए मम्मा के पास जाने वाली हूँ। रोजे से थी माशाल्लाह से। फिर उसके गले पे हमने निशानात देखे, उसके हाथ पे जबरदस्ती के निशानात थे, दोनों हाथ लाल हो रहे थे, उसका गला घोटा गया था। फिर मैंने पोस्टमार्टम करवाया 5 तारीख को, क्योंकि मुझे पता था ये नहीं है। ब्रैकेट फैन से कौन लटक है? 4.5 फुट की मेरी बच्ची है, 5 फुट पे ब्रैकेट फैन लगा हुआ है, सिर्फ 1 बालिश का फर्क है। उन लोगों ने एक दुपट्टा दिखा दिया और कह दिया कि ये दुपट्टे से लटक है, जबकि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फर्स्ट डे की इनिशियल रिपोर्ट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 0.5 सेंटीमीटर का निशान है। दुपट्टे को आप जितना भी बारीक कर लो, इतना पतला निशान नहीं आता, ये सिर्फ उंगली का ही निशान होता है जो उसकी पूरी गले पे था। फिर उसके बाद हम इंसाफ मांगने गए, मोमिनाबाद गए, थाने में गए, मगर हमें कहीं इंसाफ नहीं। की वजह क्या हुई? मेडिकल में कुछ आया है? मेडिकल में यही आया था कि जब हमने रिपोर्ट देखी तो उसमें पता चल गया था कि सेहत जिनसी हुई है, और एक नहीं काफी मरतबा हुई है, क्योंकि बहुत पुराने उसमें लिखा हुआ, अल्टरनेट लिखा हुआ है कि काफी मरतबा उसके साथ हुई है। और किसने की? जाहिर सी बात है, बच्ची सिर्फ स्कूल जाती थी, घर से बाहर जाने की जो इजाजत नहीं थी, वो बुर्का पहनती थी, बापर्दा थी, बाकिरदार थी माशाल्लाह से, और उसे इस बात का पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। वो इस चीज से अनजान थी बिल्कुल। जब घर में ही तहफ्फुज़ देने वाले ऐसे हो जाएं सगे रिश्ते, तो फिर बंदा क्या कर सकता है? और बाप वो अपनी अय्याशियों में लगा रहा, सब शराब भी पीते हैं सब। मजीद तफसीलात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगी। नाज़रीन, आप रन न्यूज़ की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। रिपोर्ट एजाज अहमद, रन न्यूज़, कराची।